महाराष्ट्र में महायुति को भारी बहुमत मिला, लेकिन अभी तक सरकार के गठन को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। बीती रात अमित शाह के साथ दिल्ली में महायुति की बैठक हुई। इसी बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने अपनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त रख दी है। शिंदे ने 12 मंत्री पद मांगे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। गृह, शहरी विकास समेत अहम विभाग की मांग शिंदे ने की है। शिंदे ने की है विधान परिषद अध्यक्ष की भी मांग। गार्जियन मिनिस्टर में भी शिवसेना का सम्मान हो। आज मुंबई में हो सकती है महायुति की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपनी मांगों की ये लंबी चौड़ी लिस्ट शिंदे ने अमित शाह के सामने रख दी है। गृह, शहरी विकास समेत जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, उनकी मांग एकनाथ शिंदे ने की है और साथ ही विधान परिषद अध्यक्ष का पद भी शिंदे ने मांगा है। आज मुंबई में गठबंधन की बैठक हो सकती है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ गणेश ठाकुर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। गुरुवार को उम्मीद थी गणेश की पिक्चर साफ हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लंबी चौड़े मांगे रख दी है एकनाथ शिंदे ने, और क्या कुछ मांगे हो सकती हैं? जी देखिए अपर्णा, मैं एक बात तो अपने सभी दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो नाम सामने आएगा, यानी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद बैठक होगी और दल का नेता चुना जाएगा, तो उसके बाद ही नाम आएगा। तो कल की बैठक में सबसे बड़ी बात ये निकली कि सीएम बीजेपी का होगा, ये दोनों ने माना, और सीएम देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, ये बात भी उन्होंने अब लगभग ये करी है। दूसरी बात ये है कि आप मांगों की बात करें तो जो बातें फंसी हैं वो अब मंत्री पद या पोर्टफोलियोज को लेके हैं। देवेंद्र फडणवीस जब सरकार में आते हैं तो अपने साथ गृह मंत्रालय रखते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो। तो शिंदे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो गृह मंत्री पद पर दावा कर दिया है। यूडी उनको भाजपा देने के लिए तैयार हो। भाजपा आग्रही है कि आप डिप्टी सीएम पद भी स्वीकारें, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय उन्होंने दिया नहीं है। इस पर अब यहाँ पर चर्चा होगी। उनको कल बैठक में ये कहा गया कि आप डिप्टी सीएम पद लीजिए, यूडी लीजिए, लेकिन डिप्टी सीएम पर कोई बात ज़्यादा नहीं आगे बढ़ी, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग कर 12 डिमांड्स की हैं, 12 मंत्री पद मांगे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं जो शिवसेना चाहती है कि हमारे पास है, ताकि हमारी पार्टी हम आगे बढ़ा सके बीएमसी के चुनावों के मद्देनजर। इसके अलावा विधान परिषद अध्यक्ष पद जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब नया सेशन चलेगा, नए असेंबली सेशन में विधानसभा अध्यक्ष चयन किया जाएगा, तो वो भी वो मांग रहे हैं। उसके साथ ही महाराष्ट्र में गार्जियन मिनिस्टर्स, पालक मंत्री पद जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर रीजन का, हर जिले का पालक मंत्री पद बहुत अहम होता है, क्योंकि उसी के जरिए डीपीडीसी और दूसरे काम होते हैं। 25-15 की जो हम बात करते हैं, जिसमें लोगों के हित के निर्णय, कल्याणकारी निर्णय उन्हीं के जरिए लिए जाते हैं, तो उसके लिए गार्जियन मिनिस्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें भी आप हमें सम्मानपूर्वक पूरी जगह दें या मंत्री पद दें गार्जियन मिनिस्टर्स के, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो सीएम के पद पर मुहर तो लग गई है, भाजपा का होगा और फडणवीस होंगे, ये भी चर्चा का विषय हो गया, जिसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषणा होगी। लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर उन्होंने ज्यादा गणेश, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जिस तरह से लंबी चौड़ी मांगों की फेहरिस्त रख दी है एकनाथ शिंदे ने। क्रीम पूरी चाह रहे हैं, वो भी तब जब बीजेपी भी मजबूत पोजीशन में है। अमित शाह के घर जो बैठक हुई, इसमें सरकार गठन को लेकर जो फॉर्मूला क्या तय हो पाया है कि किसमें क्या होगा, कैसा रहेगा स्ट्रक्चर? जी देखिए, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि जैसे 8 और 3 का फॉर्मूला अजीत पवार ने रखा था कि हमें 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पद दें, और कल एबीपी न्यूज ने भी बताया था और वो मांग उनकी तरफ से रखेगी। तो शिंदे की बात हमने बताई थी कि 12 मंत्री पद वो मांगेंगे और 12 मंत्री पद भी उन्होंने मांगे हैं। 12 मंत्री पोर्टफोलियोज उनके पास हों, अहम पोर्टफोलियोज हों, ऐसा वो मांग कर रहे हैं। तो उस पर भी सहमति बन सकती है, लेकिन गृह मंत्री पद को लेकर शायद भाजपा नहीं मानेगी। तो उसी के लिए अब बैठक होगी। बैठक में कुछ और बार्गेन किए जा सकते हैं। कुछ अगर गृह मंत्री भाजपा नहीं छोड़ेगी तो उसके जगह पे कुछ और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जैसे हाउसिंग हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ये वो अपने पास ले सकते हैं। तो तमाम चीज़ें अब यहाँ महाराष्ट्र में होने वाली बैठक में होंगे। आज महायुति की बैठक है, उस बैठक में आगे की बातें होंगी। और डीसीएम पद, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 सीएम 2 डीसीएम होंगे, तो अजीत पवार डीसीएम पे तो मान गए। शिंदे को भाजपा यानी
भाजपा के पार्टी आलाकमान अमित शाह, जेपी नड्डा की तरफ से ये कहा गया कि आप इसको स्वीकार करिए और सरकार में डेप्यूटी सीएम के पद पर काम करिए हमारे साथ। उस पर उन्होंने अब तक कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं उस पर विचार जरूर करूंगा, लेकिन गृह मंत्री पद उन्होंने मांगा है। कल आपको बता दें कि तीनों की एक साथ बैठक हुई, फिर उसके बाद तीनों नेता 1-on-1 जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मिले। यानी पहले सबके साथ बात हुई, फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बातें रखी। जब एक एक करके बात रखी जा रही थी यूएचएम अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने, तो अब ये बातें उन्होंने रखी कि मुझे गृह मंत्रालय पद दिया जाए और डिप्टी सीएम पर मैं अपने पार्टी के नेताओं से बात करके आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो मुझे लगता है डिप्टी सीएम वो ले लेंगे, अगले एक दिन में उसका भी निर्णय हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री पद उन्होंने दिया भाजपा के लिए, उन्होंने अपना रास्ता साफ कर दिया, तो उनका स्पीड ब्रेकर था वो हटा दिया, तो बड़ी मांगे करेंगे हमें स्पष्ट था, और उन्होंने ये मांग अब भाजपा के आलाकमान से कर दी है। बहुत धन्यवाद गणेश ठाकुर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग के बाद महायुति के तीनों ही नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार रात में ही मुंबई रवाना हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में हुए मंथन को जल्द से जल्द अमली जामा भी पहनाना है। बड़ी खबर यह कि दिल्ली में तय फॉर्मूले पर फाइनल मोहर मुंबई में लगेगी और इसके लिए महायुति की आज एक और बैठक होगी। ये बात एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ बैठक के बाद कही। शिंदे ने कहा कि महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी और 2 दिन के अंदर अंदर सीएम पेस पर मोहर लग जाएगी। एक बार फिर दोहराया कि महायुति में कोई टकराव नहीं है, जो भी सीएम का चेहरा होगा उसे शिवसेना का पूरा समर्थन रहेगा। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे। अरे आमची भूमिका काल मी जाहीर केली की महायुतीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा कालच मी दिलेला आहे। आता ते त्यांचं विधानमंडळाचं नेता निवडीची बैठक होईल ना, त्यानंतर पुढची त्यामध्ये पूर्णपणे समन्वय आहे, सकारात्मक आम्ही सगळे आहोत। सक्का लाडका भाऊ, ते सगळ्या पदांपेक्षा ते मोठं पद आहे मला, त्यामुळे उद्याही आमची बैठक होईल आणि 1-2 दिवसामध्ये निर्णय होईल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।